अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल इमोशन। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज़ में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो इनके जो लिंक्स होंगे इन टॉपिक्स के वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपने जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वहाँ ये ले सकते हैं। ओके, आज की वीडियो पर हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सपोज करिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारे पास ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये इस ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इसका सेंटर है, इसका क्या है हमारे पास सेंटर है। ये देखें, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ये है, CM सेंटर है ये हमारे पास। तो इस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन में ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का हर जो हमारे पास पॉइंट है, पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी। यानी कि दूसरे अल्फाज में यही कहूँ कि जब ये हमारे पास ए पोजीशन थी, जब ये बी पोजीशन पर आएगा तो ये हमारे पास रगड़ता हुआ, यानी कि धकेलता हुआ ये आगे जाएगा, ये मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। अगर रोटेट करेगा तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसलेटरी मोशन में तो सबसे अहम पॉइंट है वो क्या है कि इसका हर पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन में मूव करता है, ट्रांसलेट करता है, आगे मूव करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन में, तो सीड करिए जैसे मर्जी, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ चुका, तो इसको हम कहेंगे इस ट्रांसलेटरी मोशन मूव कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। ये देखिए हमारे पास वही ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है, तो रोटेशनल मोशन वही ऑब्जेक्ट लिया है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है। ये हमारे पास रोटेशनल मोशन होता है। यानी कि जिस तरह गोल पहिया होता है, जो जो हम बचपन में खेलते थे टायर के साथ, तो घुमाते थे तो स्टिक्स के साथ, तो वो क्या होता था, ये टायर होता था, तो वो मूव करता था। मिसाल हम इस तरह मूव करा रहे हैं, तो इधर हम इसको पर फोर्स लगाते थे, तो ये इस तरह जो मेरे पास होता है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जब होता था, जो हमारा टायर आगे घूम जाता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके इस पॉइंट की डायरेक्शन इस जानिब है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट की डायरेक्शन इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो यहाँ जो मेरे पास सेंटर की वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी है, ये याद रखिएगा, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी नहीं है। ओके हो गया। ये तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि इस बार पॉइंट एक ही डायरेक्शन मूव करता है इसमें, जबकि हर पॉइंट की जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो डिफरेंट होती है। ये होगा ट्रांसलेटरी, ये हो गया रोटेटरी। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो मेरे पास कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन आ जाएगा। तो वो देखें, अब इसके हम जो थर्ड डायग्राम बनाते हैं, ये है। देखें डायग्राम मुझसे अगर नहीं बन रही, लेकिन अब हम क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन ट्रांसलेटरी मोशन का इस पॉइंट का इस जानिब रुख था, तो इसका भी इस जानिब रुख है, इस, तो इसका इस जानिब रुख है, इसका इस जानिब रुख है, तो इसका इस जानिब है, तो इसका इस जानिब है। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका इस पॉइंट का इस जानिब है, तो इस पॉइंट का इस जानिब है। लो जी, ये मेरे पास कंबाइंड ट्रांसलेटेड एंड रोटेशनल मोशन आ गया। अब इसके इफेक्ट्स देखें, जो मेरे पास ये था, ये देखें, इस यहाँ ये मूव कर रहा था, तो इसकी यहाँ जीरो थी, तो प्लस जीरो कर दें इधर, यानी कि वही होगा कि जो हमारे पास इसकी जो सेंटर होगा वो मूव करेगा इन ट्रांसलेटरी मोशन वे में। तो अब देखें, ये मेरे पास आ चुका है, यही मेरे पास इतना सा टॉपिक था समझने के लिए, ये था। मैं दोबारा अगेन करता हूँ, इसमें हर पार्टिकल एक ही वे में मूव करता है एक डायरेक्शन में, इसमें हर पार्टिकल डिफरेंट वे में मूव करता है, और इसमें सेंटर मूव करता है, सेंटर जो पार्टिकल होता है वो भी मूव करता है, इसमें सेंटर वेलोसिटी की जो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कंबाइंड हालत में ये हमारे पास होता है। अब देखें, चूंकि ये अप साइड है, यहाँ इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों एक साइड पर सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ इसकी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसकी जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी थी वो हमारे पास v थी, इसकी जो, चूंकि ये अगर मूव इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि ये रोटेटरी मोशन मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो RW होगी। ओके, इसलिए हम इधर कह सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की वो 2v होगी या फिर 2RW होगी।
जो मर्जी कह लें। अगर आप ट्रांसलेटिव फॉर्म लिखना चाहें तो ये 2v लिखेंगे, अगर आप रोटेशनल फॉर्म लिखेंगे तो मैं 2rw लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो मेरे पास v होता है वो rw के इक्वल ही होता है, तो इसलिए हम इस ये लिख रहे हैं। अब इस पॉइंट में देखें, इस चूंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में, तो एक एंगल क्या बनेगा 180 का, तो इधर में जो फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी, जो वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी थी वो मेरे पास जीरो होगी। अब ये इस दोनों पॉइंट की समझ लग गई आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम इन पॉइंट्स पर आते हैं। अब वो देखें इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, ये देखें जो एंगल कितना बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये देखें एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर धकेल रहा है अपने आप को, ये इधर नीचे धकेल रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ना ये इधर झुकेगा ना इधर इधर झुकेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर भी उतनी लग रही है इधर भी उतनी लग रही है, तो ये क्या करेगा, जो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो ना इस तरह जाएगा बल्कि वो इस डायरेक्शन में आ गया, कि अगर ना मैं आपकी तरफ जाऊँगा ना मैं आपकी तरफ, तो मैं दरमियान में ही रहूँगा, तो ये इधर मेरे पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा, वो मेरे पास ये होगा। ओके, तो जब मेरे पास एंगल बनेगा वो अब 45 का, इधर भी 45 का बनेगा। ओके, सिमिलर मेरे पास प्रोसेस ये इधर भी ऐसा ही होगा। ये देखें ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पार्टी इस डायरेक्शन में, तो जो रिजल्ट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास कंबाइंड। अब इसके अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो इक्वेशन में देखें अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास, जो इसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 1/mv²। ये तो बिल्कुल आसान सी है ट्रांसलेटिव मोशन में, लेकिन अगर इसकी हम बात करें रोटेशनल फॉर्म में, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है 1/, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ω²। ये हमने प्रूव कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में हम प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास मैस होता है वो इनर्शिया के इक्वल होता है, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो ओमेगा के इक्वल होती है, जो इस तरह से एक्स होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, तो जो एक्सलरेशन होता है वो इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म्स हैं, ये हमारे पास एंगुलर फॉर्म है, ये प्रूव कर चुके हैं। तो ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब ये तो इसके लिए, ये इसके लिए, अब चूंकि दोनों ऐड अप हुए हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसको मैं नाम देता हूँ टी का, इसको मैं नाम देता हूँ आर का। तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आंस आएगा उसको हम अच्छा चलें ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 mv² है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। तो इसको दोनों को मैं एक नाम, नया नाम दे देता हूँ नेट। नेट या टोटल लिखने वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ओके, जो आप लिखना चाहते हैं। तो अब क्या करूँगा कि मैं इसमें देखें जो हमारे पास, जिस तरह पर मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, तो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है rw के। तो इधर 1/m, ये v है, m है, v है, v की जगह मैं लिख दूंगा v² है, तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अब देखें जो हमारे पास ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो जनरल फॉर्म है वो mr², इसके इक्वल होता है। ओके, तो इसकी मैंने वैल्यू इनपुट कर दी है। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि 1/2 है, 1/2 है। अब जो एम आर इसकी इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये डब्ल्यू लिख दिया। 1/2 है, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू ओपन कर दी आप लोगों को समझाने की गर्ज से, फिर इसकी वैल्यू को क्लोज कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा 1/2 मोमेंट कॉमन ले लूँगा। सॉरी, कॉमन क्या करना है, इसको हमने ऐसे लिख लें, या इसको क्या करें कि इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है 1/2 कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लिया, तो अब इसको हमने इसको दोनों ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह का कर लें, या इसको आप इस तरह कर लें कि जो मेरे पास होगा इसका ये निकाल लें, तो ये 2 से कैंसिल, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।